बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से 1 का। तो 5 4 से कितना होता है 20 आ गया, और 3 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3, इसको ऐड कर दिया 23। 7 से 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42 एंड 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 54। देखिए वही 22 हो गया। अब देखिए 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 40 आए, तो आप ऐसे करिए 40 में 22 को माइनस करिए, कितना निकल कर आया ये हमारा 18। अब 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 2 टाइम, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सी राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम सी पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हमारा सही निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 9 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 निकल कर आया। अब 18 और यहाँ पे 22 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42 18 13 16 32 40 एंड 36 18 एंड 27। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, 6 के टेबल की बात करें तो 6 के टेबल में 42 भी आता है, 18 भी आता है एंड 30 भी आता है। ठीक है, उसी तरह से 18 की बात करें तो 16 32 एंड 40 ये आता है। अब यहाँ पर हम बात करें 36 18 एंड 27 में ऐसी कौन सी संख्या लेकर आए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 में यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 36 एंड 27 27 9 भी आता है हमारा। ठीक है, तो 9 से ही कट जाएगा। एक बार 18 से देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स 18 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 12 से देखें तो 12 से ये नहीं कटेगा, 6 से देखें तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से 9 एक ऐसा नंबर है जिससे ये 36 18 एंड 27 ये तीनों कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये हमें वैल्यू दे रखी है 7 9 98 एंड 140। ये किस तरह से आया, तो देखिए फ्रेंड्स 7 7 से कितना होता है 49। अब 49 में 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 7, ये जो 7 है इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आया। इस 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 98 आया। अब इस 98 में हम क्या करें, ये जो 98 है इसमें आप ये जो 49 आया है और ये जो 7 है 49 माइनस 7 कर लीजिए, कितना हो गया ये हमारा 49 में अगर हमने 7 माइनस किया तो ये हमारा हो गया 42। अब 42 में 98 प्लस 42 इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 140। ठीक है, ये हमारा 140 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब उसी तरह से ये देखिए सेकंड वाली 21 में आप 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 441। अब इस 441 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 882। अब उसी 882 में ऐड करेंगे 441 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा 882 प्लस 441 में अगर 21 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420। तो ये कितना निकल कर आएगा 1302। तो देखिए ये भी हमारा सही है। अब उसी तरह से अब हम ये थर्ड निकालते हैं, ये 15 है, 15 में क्या करेंगे 15 का ही मल्टीप्लाई, कितना आ गया 225। अब इस 225 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये कितना निकल कर आएगा हमारा 450। अब इस 450 में प्लस करेंगे हम यहाँ पे 225 माइनस कितना करेंगे इस वाले 15 को, तो ये कितना आ गया 450 में अगर हम इसको माइनस प्लस करें ये कितना निकल कर आया हमारा 1210। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना निकल कर आया 660। ठीक है, तो देखिए 660 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़े इसी तरह घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। तो मैं कहूंगी आपसे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लास्ट में ही करें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा और फिर भी आपको 1 मार्क ही मिलेगा। तो कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप बाद में करें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाने वाला है आपका, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में ही टाइम लग जाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। Z26 आपको याद होनी चाहिए। A to Z में A1 A पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, तो इस तरह 26 तक क्या क्या आएगा। ठीक है। तो ये हमको लास्ट में पता है 26 होते हैं अल्फाबेट, इसलिए जेड पे 26 हो गया। नेट हमारा 39 है और NUT किससे होगा? तो देखिए नेट 39 किस तरह से आया। N हमारे कितने नंबर पर आता है? 14 पर। N 14 पर आता है। उसके E हमारा किस पर आता है? E आता है हमारा 5 पर। और उसके बाद T हमारा किस पर आता है? 20 पर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो गया? 39। तो उस हिसाब से NUT निकालना है, तो ये हो गया 14 प्लस U हमारा कितने नंबर पर आता है? U आता है हमारा 21 पर। और T हमारा कितने पर आता है? 20 पर। तो अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया? 2 5 5, ये हो गया 55। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर है 55। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कॉन्शियसली, इसको इस कोड में लिखा गया है सॉइल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार यहाँ देख लीजिए, CDEOLMNOP। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट हमें ये देखना होगा। एस से क्या बना है? एस यहाँ पर है 4th नंबर पर, तो देखिए एस से एन आ गया। ठीक है। ओ यहाँ पर है ई, यानी कि ई आ गया। आई है यस, SCI, यानी कि यहाँ पर ई से हमारा क्या बनेगा? CON। 1 2 जे। एल से हमारा क्या दिया हुआ है? के। तो देखिए हमारा NEJK होना चाहिए, NEJK। यस, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। NEJK यानी कि जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है सेम उसी के नंबर पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा इन्होंने नंबर दे रखा है, वही हमें उठा लेना है अपनी इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? उपरोक्त शब्द के हर एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग हो। एफिशिएंट। तो देखिए फ्रेंड्स, एफिशिएंट में यहाँ पे ए दे रखा है, ए तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो कट गया। फिर भी एक बार मैच कर लेते हैं, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, एंड ये भी बन सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये हमारा नहीं बन सकता। नेक्स्ट है नेसेसरी। नेसेसरी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई गिवन नहीं है, तो नाइस नहीं बन सकता। ऐसे भी बन सकता है, रेस बन सकता है, इजी बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, अमित पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर गया। तो आप सबको पता है कि पूर्व दिशा क्या होती है। वो पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर गया है, यहाँ है 15 किलोमीटर गया। ठीक है। तब वह मुड़कर 22 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ पर वो मुड़कर कितने किलोमीटर गया है? 22 किलोमीटर गया है। ठीक है। अब वह 22 किलोमीटर गया। अब उसके बाद उसने क्या किया? फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर से वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। तो हम एक प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए 5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है, 5 किलोमीटर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, एक चूहा पूर्व की ओर दौड़ता है। अब एक चूहा क्या है? इस यहाँ पे मानते हैं पूर्व की ओर दौड़ा। ठीक है। 20 माना, 20 दौड़ा और दाएं मुड़कर 10 दौड़ा।
दाएं मुड़ के कितना दौड़ा 10, ये दाएं हो गया। फिर दाएं मुड़कर 9 दौड़ा, अब दाएं मुड़कर कितना दौड़ा 9, और फिर बाएं मुड़कर 5 दौड़ा, अब बाएं मुड़कर कितना दौड़ा 5, और फिर बाएं मुड़कर 12 दौड़ा, ये 9 था, 10 11 12, ये 12 दौड़ा। अब अंत में वह बाएं मुड़कर 6 दौड़ा, तो यानी कि 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 दौड़ा। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है, तो यहाँ पे दिशा बतानी है, तो उसके सामने कौन सी दिशा है, तो चूहे के सामने उत्तर दिशा है। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका फेस इस तरफ है, इस तरफ क्या होता है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 लड़के हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, एक बी की दाई है। अब ए जो है, बी को हम सेंटर में बिठाते हैं, हो सकता है साइड भी हो, लेकिन हम सेंटर में बिठाते हैं। अब ए कौन है, बी के दाएं है, यानी कि ए को यहाँ बिठा दिया। ई बी के बाएं है, ई को यहाँ बिठा दिया। अब हो सकता है ई यहाँ भी हो। ठीक है, बाएं है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिल्कुल बाएं है। ठीक है, परंतु सी के दाएं हैं, सी के दाएं हैं तो यानी कि सी यहाँ होगा। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है। ठीक है, अगर ए कौन है, डी के बाएं है, तो डी यहाँ पर आ गया, तो बीच में कौन बैठा है, देखिए बीच में बी बैठा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बी। अब इससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में से एक एक की वृद्धि होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से हमें इसमें से एक नियम का पालन किया गया है, तो किसमें एक ही नियम का पालन किया गया है, हमें वो देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दे रखा है ACFJN, तो एक बार लिख के देख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMN, ये हमने N तक लिख लिया। अब देख लेते हैं A से C, यानी कि एक यहाँ पे छोड़ा गया है, C से F 2 छोड़ा गए हैं, F से यहाँ पे J 3 एंड J से N आ गया, तो यहाँ पे अगेन 3, तो ये 3 नहीं फ्रेंड्स, ये 4 होने चाहिए थे। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं, A से E, A से C छोड़ा गया है, C से F, F से J, J से O, ये हमारे यहाँ पर हमारा ये वाला सीरीज चल रही है 1 2 3 एंड 4 की। अब एक बार हम ADFJO को देख लेते हैं। ठीक है, B को और देख लेते हैं, C को सॉरी, ABCDEFGHIJKLMNO, तो देखिए A से D आया यानी कि 2 को छोड़ा गया है, D से F आया यानी कि 1 को, F से J यानी कि 3 को, फिर J से O यानी कि यहाँ पर किसको, 4 को। तो देखिए ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब उस हिसाब से ACFKO ये भी हमारा होगा, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 का पैटर्न है ये वाला में सही है, तो ऑप्शन बी हमारा डिफर है, जबकि A C और D में अलग अलग पैटर्न यूज किए गए हैं, और B में एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी कि एक सिमिलर पैटर्न के साथ पहले 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि एक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, जबकि A C और D अलग अलग नियम के पालन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर हमें दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके जगह हमें चिन्हों का प्रयोग करना है और देखना है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो पहले हम ए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में हम 2 + 3 - 2 + 4 = 8 होना चाहिए। क्या ऐसा है? 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5 में से 2 तो अगेन 3, 3 में से 4 प्लस किया तो 7, यानी कि ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का, ये वाला ऑप्शन बी की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स में, 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का तो कितना आ गया 6, 6 में 2 माइनस किया कितना रह गया हमारा 4, 4 में अब +4 किया तो ये कितना हो गया 8।
तो ये वाला यानी कि बी सही है। एक बार सी को भी देख लेते हैं। 2 में माइनस किया 3, 1 आया, 1 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया 3, 3 में मल्टीप्लाई किया 4 का तो 12 हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं अब हम। 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6, 6 में ऐड किया प्लस 2 हो गया हमारा 8, 8 में अगेन हम माइनस करेंगे 4 तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 4। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट निकल कर आया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन से है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है और ये पूर्व दिशा होती है। ठीक है, दिशा इस तरह से है। अब इसमें बात करा है एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर चलता है। व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया, पूर्व की ओर चला, कुछ दूर पश्चात जाने पर वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर यानी कि इस साइड मुड़ेगा। अब कुछ दूर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ गया, यानी कि फिर से वो इस ओर मुड़ गया। अब कुछ दूर चलने के अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया, तो इस बार बाईं ओर अब यहाँ मुड़ा। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, उत्तर ऊपर था, ये नीचे कौन सी दिशा है, यहाँ पे दक्षिण है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये आकृति दी हुई है, इसे देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, जैसे कि ये जो उल्टा ट्राइंगल है, उल्टे ट्राइंगल की बात करें तो ये कलाकारों को दर्शा रहा है, और रिवर्स थोड़ा टेढ़ा ट्राइंगल है, ये बता रहा है वैज्ञानिकों को। रेक्टेंगल बता रहा है नर्तकों को, और ये जो गोल है यानी कि सर्किल, ये बता रहा है डॉक्टर को। तो इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इस चीज को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र के संबंध में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक हैं। यानी कि हमें एस कलाकार भी देखना है, साथ में डॉक्टर भी देखना है और नर्तक भी देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये तो देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक तरह से मैं आपको यहाँ पे और लिख के बता देती हूँ, कलाकार यानी कि इसमें भी आना चाहिए हमारी चीज, और जो हमें डॉक्टर नर्तक भी बता रहा है यानी कि इसमें भी आना चाहिए, रेक्टेंगल में और यहाँ पर हमारा सर्किल में भी। तो देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है हमारा। ट्राइंगल में हमारा क्या चीज है, ट्राइंगल तो पूरा ही है। ठीक है, ये पूरा ही ट्राइंगल है। उसमें हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर दे रखा है लेकिन नीचे रेक्टेंगल था, तो हम इस स्क्वायर को ही मान लेते हैं। और जो हमारे सर्किल में भी है, तो देखिए रेक्टेंगल और सर्किल और ट्राइंगल, इन तीनों में क्या है, एल, जी एंड जी, इस तरह से निकल कर आ रहा है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, जी। यस, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक हैं। तो देखिए, जो हमारा डॉक्टर भी है नर्तक भी है, यानी कि हमारा यहाँ पे ट्राइंगल भी चाहिए हमको, हमको यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए, और यहाँ पे हमें सर्किल भी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह कौन सा अक्षर है जिसमें कलाकारों को तो दर्शाते हैं जो ना वैज्ञानिक है ना ही डॉक्टर है, यानी बस कलाकार बताने हैं। कलाकार का मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमें ट्राइंगल देखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए ए भी आ रहा है हमारा राइट आंसर, और बी भी आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए बी कहाँ पर है, ऑप्शन ए बी हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स ए है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब हमें ऐसा अक्षर देखना है जो कलाकारों को दर्शाता है, जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी है। अब ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जी भी है
और एच भी है, जो तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जी और एच हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन 12 में ये हमारा जी और एच आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है उन कलाकारों को दर्शाइए जो ना ही डॉक्टर है, ना ही वैज्ञानिक है, ना ही नर्तक है, यानी कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल में आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्राइंगल में आने के लिए कौन है, सिर्फ ए है जो कि ट्राइंगल में आ रहा है, और जो ना कि रेक्टेंगल में है, ना ही स्क्वायर में है, ना ही जो हमारा थोड़ा टेढ़ा जो ट्राइंगल है उसमें है। तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें तो ये यहाँ ये ए आ रहा है, यहाँ ये ए आ रहा है, यहाँ ये ए आ रहा है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी में ऑप्शन ए गिवन है, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए। अब नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो उन वैज्ञानिकों को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है, यानी कि हमें वैज्ञानिक देखने हैं जो कलाकार नहीं है। अब वैज्ञानिक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, जो कलाकार नहीं है। तो देखिए ये अगर इस वाले पोर्शन को लेंगे तो ये कलाकार को बता रहा है, जबकि उसने साफ कहा है कि कलाकार नहीं है, तो देखिए बाहर का हमें देखना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक है जो कि कलाकार नहीं है, तो ऑप्शन एफ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए एफ हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। थोड़ा इमेज ऊपर नीचे होने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर ये एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द और संख्या को हमें चुनना है। जैसे कि धुआं, धुएं से फ्रेंड्स क्या होता है, धुएं से प्रदूषण होता है। युद्ध से क्या होती है, युद्ध से क्या होता है फ्रेंड्स, युद्ध से विनाश होता है, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट है राइट आंसर। घंटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड, और तृतीयक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, प्राथमिक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किस तरह से मैच किया गया है। यहाँ लिख लेते हैं बी ई जे के। ठीक है, अब बी ई जे का प्लेस देखिए, बी किस पे आता है 2 पर, ई किस पर आता है ए बी सी डी ई यानी कि 5 पर, जे किस पर आता है ई एफ जी एच आई जे यानी कि 8 पर, जे के एल जे एच सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एच जे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने जे दे रखा है। ठीक है, और अगर हम जे करते हैं एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ये क्या होना चाहिए, 10 हो गया और ये 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से। 2 5 देख लेते हैं, चलो वाई वी एस पी। अब वाई का जो प्लेस क्या होता है, लास्ट से 2 आता है ये भी, और अगर देखें जेड डब्लू, ऐसे करते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6, यानी कि V क्या हो गया 5, S क्या हो गया 6 7 8, S 8, P हमारा क्या हो गया 8 9 10 11, P 11 हो गया। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 8 H होना चाहिए था। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ हो, हम इसको H मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको 8 करते हैं और ये H है हमारा, तो देख लीजिए एक बार हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। क्या है हमारा B E H K, B किस पे था 2 पर, E पर था 5, H पर था 8 और K पर था हमारा 11। उसी हिसाब से Y V S P 2 5 8 और ये क्या हो गया 11। अब उसी तरह से CFIL कर लेते हैं, CFIL, C हमारा कितने पर आता है 3 पर, F हमारा कितने पर आता है 6 पर, I हमारा कितने पर आता है 9 पर, और L हमारा कितने पर आता है 12 पर। अब उसी तरह से
लास्ट से देख लेते हैं। लास्ट से 3 नंबर पर क्या आता है, x। 6 नंबर पे क्या आता है, 6 की बात करें तो अभी हमने लिखा था तो u आया था हमारा। 9 की बात करें तो 9 पर आया था r, और 12 की बात करें तो 12 पर आया था हमारा o। ठीक है, तो ये होना चाहिए XURO। तो देखिए ऑप्शन सी XURO है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा J दे रखा है, हमने H मान के सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्योंकि इसकी मैंने आंसर देखी थी एग्जामिनर की, तो वहां पर इसको क्वेश्चन को सबको मार्क्स दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सी ऑप्शन करिएगा, और इसकी ये ट्रिक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ADHM। अब ADHM देख लेते हैं। ADHM, पहले इनके आप जो रियल नंबर है वो लिखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रियल नंबर भी दे देते हैं और कई बार ये खुद से भी नंबर अलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले रियल देखना है। इसका 1 होता है, इसका 4 होता है। H का क्या होता है, H का होता है यहाँ पर 8, और यहाँ पे M में होता है 13। अब देख लेते हैं ZWSN। अगेन लास्ट से 1 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, और ये 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे CFJO। CFJO यानी कि 3, ये F है, 6, 10 और O 15 होता है। तो इसका लास्ट देखेंगे, 3 पर क्या आ गया X, 6 पर क्या आता है, 6 पर आता है हमारा U, 10 पर आता है हमारा Q, और 15 नंबर पर लास्ट से आएगा हमारा L। तो XUQL होना चाहिए, XUQL। देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब एक नंबर सीरीज कर लेते हैं। 5, 36, 6 से क्या आएगा। अब 5 36 है तो 6 से देखिए क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस में अगर हम इस तरह से करते हैं 5 इंटू, डायरेक्ट हम इसी तरह से करते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में हमारा 36 के आसपास की डिजिट आती है। क्या आती है, 5 6 क्या होता है 30। ठीक है, और इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 36। सेम उसी तरह से 6 पर करते हैं, 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 में 6 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 42। देखिए 42 है, नहीं है, तो शायद ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके 6 ऐड किया है, तो हम 6 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42, 7 इसमें ऐड करते हैं, कितना हो गया 49। देखिए 49 गिवन है क्या, यस, ये हमारे पास गिवन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 49। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 182 से अब हमें लेकर आना है यहाँ पे क्या, जिससे कि 210 से 380 आया है। तो 210 से 380 किस तरह से आया है, पहले तो हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स 210 हमारा किस तरह से निकल कर आएगा, 15 का अगर हम क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करते हैं तो कितना निकल कर आएगा 225, और 225 में माइनस कर देंगे 15 तो कितना निकल कर आएगा 210। ठीक है, उसी तरह से 380 के आसपास क्या होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना निकल कर आएगा यहाँ पे 400। 400 में -20 करेंगे तो कितना निकल कर आया 380। सेम उसी तरह से 182 के आसपास क्या होता है 14। 14 का स्क्वायर करके -14 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 182। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, ये 14 से किया, ये 15 से, ये 14 वाला है, ये 15 वाला है, इसको किया गया है 20 से, तो ये 19 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 19 का स्क्वायर करें, ठीक है, और उसमें फिर 19 माइनस करें तो हमारा आना चाहिए 342। देखिए ऑप्शन में 342 है, यस, तो ऑप्शन ए में 342 गिवन है, तो राइट आंसर होगा ए। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।